दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे ग्रुप डी का जो फॉर्म का डेट है दोस्तों ये एक्सटेंड कर गया है। साथ में आपका जो एएलपी और जेई का सीबीटी 1 का रिजल्ट है ये क्या आज जारी हो जाएगा, और दोस्तों क्या यहाँ पे टेक्नीशियन का ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का रिजल्ट फरवरी में जारी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ में डॉक्यूमेंट्स आपका डीवी में क्या क्या लगने वाले हैं, तो ये सभी बात के ऊपर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों यदि आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो भाई आप किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक को लगा सकते हो पार्ट ए के लिए, जिसमें आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके अंदर टोटल इस वर्कबुक के अंदर टोटल 17 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें सारे पीवाईक्यूज और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं। इसमें आपका पार्ट ए का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का पेपर और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पेपर। दोस्तों यदि आप ये 17 सेट को लगा लेते हो तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे पेपर के लिए जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। वहीं मेरे भाई यदि आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली बुक चाहते हो तो इसके लिए भी किरण का आपको बुक देखने को मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट आपका कवर किया गया है। और साथ में पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं वो भी कवर किए गए हैं। सारे चैप्टर्स को यहाँ पे देख सकते हो कवर किए गए हैं, जैसे बेसिक साइंस का यूनिट, वर्क्स, एनर्जी, वहीं सारे चैप्टर्स हैं। वहीं दोस्तों आपका इंजीनियरिंग का प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किए गए हैं। दोस्तों यदि आपका पार्ट बी के लिए इलेक्ट्रीशियन आपने ट्रेड आपका रखा हुआ है तो भाई आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यदि हो तो इसके लिए भी किरण का आपको बुक देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। ठीक है, ये भी प्रैक्टिस वर्क बुक है भाई। ये सारे वर्क बुक को यदि आप लगा लेते हो तो देखो यहाँ पे आपका 26.5 मार्क्स लाने हैं। ये सारे वर्क बुक को आप लगा लोगे तो ऑलमोस्ट आपका 50 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे पेपर के अंदर। और ठीक है, आपको लाने कितने भाई 26.5 नंबर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वर्क बुक को पूरा का पूरा आप लगा लो, आपके इतने मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। वहीं मेरे भाई यदि आपका पार्ट बी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपने ट्रेड रखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में इसके लिए भी प्रैक्टिस वर्कबुक यहाँ पे है, इसके सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए। डेफिनेटली दोस्तों आपका यहाँ पे 27 जो लाना है, आप जो है 50 प्लस जो है वो स्कोर कर पाइएगा। वहीं दोस्तों यदि आपका फीटर ट्रेड है तो भाई इसके लिए भी आपको बुक देखने को मिल जाता है, प्रैक्टिस वर्क बुक। ठीक है, सभी के सभी इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। सारे क्वेश्चंस को आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए दोस्तों। डेफिनेटली यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो पार्ट बी के अंदर कवर हो जाएंगे यदि आप हीटर ट्रेड वाले हो। ठीक है, आप इतना कवर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका जो है वो 50 to 60 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे पार्ट बी में। जबकि आपको लाना कितना है भाई 26.5 लाना है, 26.5 लाना है, यानी 75 का ओनली आपको 35% स्कोर ही करना होता है। ठीक है, पार्ट बी में सिक्योर करने के लिए। अब सबसे पहले बात करें दोस्तों ग्रुप डी का नया कोरिजेंडम का, जैसा कि आप देख सकते हो कल के डेट में ही जारी किया गया। और इस नए कोरिजेंडम के अनुसार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ग्रुप डी का फॉर्म डेट है ये 22 फरवरी से बढ़ा करके अब लास्ट 1 मार्च कर दिया गया है। आप 1 मार्च के रात 11:59 तक ये फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कई सारे इश्यूज आ रहे थे फॉर्म भरने में, कई सारा पोस्ट ही नहीं दिख रहा था, कई आरआरबी जोन के अंदर तो पोस्ट ही गायब कर दिए, 2-3 पोस्ट बता रहे थे, ओटीपी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, आधार ओटीपी नहीं आ रहा था। भाई कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे बच्चे, तो भाई इस कारण से यहाँ पे फाइनली जो है वो आरआरबी के द्वारा डेट को 1 मार्च कर दिया गया है। तो आप अगर अभी तक नहीं भरे हो तो भाई भर लेना जल्द से जल्द। ठीक है, आप ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है कि कौन से सेफ जोन है, कहाँ पे प्रत्येक जितने भी पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं वहाँ हमेशा से कम रहे हैं दोस्तों। तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चेक कर लेना कि सेफ जोन कौन कौन से हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों पेमेंट का जो देख सकते हो क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर एप्लीकेशन फ़ी, पेमेंट के लिए देखो ये 3 मार्च कर दिया है, पेमेंट 3 मार्च तक आप कर सकते हो। और अगर किसी तरह से फॉर्म भरने में गलती करते हो तो ऐसी स्थिति में 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक यानी 9 दिनों का टाइम दिया गया है। ये 9 दिन के भीतर आप जो है वो पेमेंट जो मतलब जो गड़बड़ी है उसका सुधार कर पाओगे। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि देखो 1 मार्च तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 3 मार्च तक लास्ट डेट है पेमेंट करने का, और 13 मार्च तक लास्ट डेट है आप कोई फॉर्म में अगर गलती की हो तो सुधार करने का। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं दोस्तों एएलपी का CBT 1, जेई का CBT 1 का रिजल्ट क्या आज पब्लिश होगा या फिर नहीं होगा।
दोस्तों ये नोटिस के अंदर यदि आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे थोड़ा सा, जिसमें आपका एग्ज़ाम डेट बताया गया है 19 मार्च और 20 मार्च को एएलपी और साथ में जेई का। इसी के अंदर यहाँ पे छोटा सा पॉइंट में मेंशन किया गया था कि द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज सीबीटी आर अंडर फाइनलाइजेशन, मतलब ये फाइनलाइजेशन के प्रोसेस पे है, अंतिम चरण में है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है वो अंतिम चरण में है। ठीक है, अब देखो अंतिम चरण में है ऐसा इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है और साथ में ये बता दिया है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड सीबीटी विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। ठीक है, तो आपका रिजल्ट चूंकि अंतिम चरण में है दोस्तों और ऑलमोस्ट दो दिन यहाँ पे हो चुका है, तो संभावना है दोस्तों कि आज रात तक ये जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, आज रात तक देखो पब्लिश हो जाता है, ऐसी प्रबल संभावनाएं लग रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से चेक कर पाओगे, या फिर आप कोई भी 21 RRB की वेबसाइट पे कोई भी वेबसाइट पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो रिजल्ट का लिंक। ठीक है, बाकी लिंक तो मैं आपको दे दूंगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई टेक्नीशियन के रिजल्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, देखो दोस्तों टेक्नीशियन का रिजल्ट मैं आपको बताऊँ ना, अभी हाल ही में हमारी एक बात हुई थी रेलवे एम्प्लॉई से। ठीक है, जो रेलवे के हेल्प डेस्क नंबर होता है ना, हेल्प डेस्क नंबर होता है, वहाँ से मैंने कॉल किया हुआ था, तो उनके द्वारा हमें जो जानकारी मिली है दोस्तों उसमें ये बताया गया था कि रिजल्ट जो है वो इसका भी आपका अंतिम चरण में है, यानी कि फाइनलाइजेशन के प्रोसेस पे इनका भी रिजल्ट जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है दोस्तों वो बताया गया था हमें एम्प्लॉय के द्वारा कि आपका एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट के पहले जारी किया जाएगा। ठीक है, सीबीटी 1 के रिजल्ट के पहले जारी किया जाएगा, लेकिन चूंकि नोटिस में यहाँ पे एएलपी का रिजल्ट देख सकते हो बोला जा रहा है कि फाइनलाइजेशन के प्रोसेस पे है और इसका भी टेक्नीशियन का भी आपका फाइनलाइजेशन प्रोसेस पे है। तो ये मान के चलो दोस्तों कि दोनों का रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 28 फरवरी से पहले देने की योजनाएं बनाई जा रही है रेलवे के द्वारा, क्योंकि एम्प्लॉय के द्वारा भी बताया गया था कि भाई दोनों का जो है वो फाइनलाइजेशन के प्रोसेस पे है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि दोनों का रिजल्ट मतलब एएलपी जेई का तो हो ही जाएगा, बट टेक्नीशियन का आप लेके चलना कि ग्रेड 1 ग्रेड 3 का आपका 28 फरवरी से पहले यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये अनाउंस कर दिया जाएगा तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि मार्च के अंदर ही आपका डीवी और मेडिकल को शेड्यूल कराया जाएगा। ठीक है, मार्च में ही आपका डीवी मेडिकल को शेड्यूल कराया जाएगा। बाकी दोस्तों डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस में आपको जानकारी दे रखा है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर बात करें दोस्तों तो मेनली आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है उसके अंदर आपका मुख्य रूप से जो है वो क्लास 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। ठीक है, दूसरा आपका जो है वो आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बात करें तो SC ST OBC, ठीक है, OBC NCL कैंडिडेट हो या फिर EWS या फिर EBC, ठीक है, EBC या फिर PWBD या फिर EX सर्विसमैन। ठीक है, EX सर्विसमैन भाई इनमें से आप किसी भी कैटेगरी से आपने फॉर्म डाला हुआ है, आपने SC से डाला है या OBC NCL से डाला है, EWS मतलब जो भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा हुआ है वो कैटेगरी का आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब 100% अनिवार्य है, तभी आपको कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा आपको जनरल यानी UR के जैसा ट्रीट किया जाएगा। यदि आपके UR में मार्क्स होंगे तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये मुख्य डॉक्यूमेंट है दोस्तों। बाकी अगर बात करें तो आप जो फॉर्म फिलअप किए हुए थे उस समय जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था वो आपका 6 लेटेस्ट नहीं, जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था वो फ़ोटो आपको यहाँ पे देना होगा 6 पासपोर्ट साइज़ का। और जो आपका सीबीटी का पेपर हुआ था दोस्तों उसमें से आपको जो है वो रिसीविंग जो मिला था, ठीक है, रिसीविंग जो मिला था वो आपके पास में होना चाहिए। तो ये मेन डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो आपके पास में होना चाहिए। बाकी कई सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी मैंने बता रखा है और रिजल्ट के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। 28 फरवरी के अंदर ये रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि अधिकारी के द्वारा बताया भी गया है। बाकी जो भी अपडेट आता है दोस्तों मैं आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।